happening, Donald Trump is tweeting. Yes, actually, Ayatollah Khamenei was in his office every day, and several times the security asked him to move from his office to another city, and he refused. He said, if you could move 90 million Iranians to another city, I will move after 90 million. Actually, obviously, they cannot do that. They asked him, we will provide you some basement to be safe for you. Said, if you could provide and build basement for all Iranian, yes, I'm ready also to be after 90 million. Actually, they couldn't do that for all Iranians. So he remained in his office, in his house, and in the morning, the aircraft of Zionist regime and America attacked his office. He, with his wife and his daughter-in-law and some of his nephew, passed away and martyred. There is also news that the assassination of the Ahmadinejad, former president, is also happening. What's your first reaction? Actually, they want to kill every Iranian officials, but they have to know that their blood will not stop the way, and their blood will bring a lot of other people, and they will shout out against Zionists, and they will remove them. Now that the leader has been killed with the assassination attempt that has been made in the field, now how are things going to unfold for Iran? Actually, now the situation in Iran is settled. It's very good. They are not facing any problem, and they want to bring justice in the regime. And it's very important. The Zionist regime doesn't want that only to attack Iran. After Iran, he will come to other countries. But unfortunately, maybe some people are very simple and they cannot understand the situation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दुनिया को धोखा दिया जा रहा है, और इससे पहले भी जो इराक़ पर हमला किया गया था, यही झूठ बोलकर हमला किया गया था कि वहाँ के ऊपर मास डिस्ट्रक्शन की वहाँ के ऊपर तमाम असलहे मौजूद हैं, और उसके बाद इराक़ को ख़त्म करके वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। पता चला सिर्फ झूठ था और सिर्फ बहाना था। ईरान के ऊपर भी यही बहाना करके जो है हमला किया गया कि वो एटम बम बना रहा है, और तमाम दुनिया भर के उस पर इल्ज़ामात लगाए गए, जबकि वहाँ पर कुछ भी नहीं ऐसा है। और जबकि उन्हें उसकी बात सद्दी हो गई थी पूरी थी ऊपर कि बिल्कुल जो है वो मिनिमम तरीके से वहाँ पर इनरिच किया जाएगा, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन के अंडर में इनरिच किया जाएगा। सब कुछ बातें तय हो चुकी थी, उसके बाद बातचीत चल रही थी, एकदम से धोखा देकर उसने हमला कर दिया। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ही ये जो अमेरिका है, इसकी पूरी प्लानिंग वही है जिससे पहले ग्रेट ब्रिटेन और बरतानिया की थी कि पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया जाए और पूरी दुनिया को अपना दास और स्लेव बना लिया जाए। वही इसका काम भी है, ट्रम्प का भी काम है कि पूरी दुनिया को अपनी ताकत के ज़रिए से, अपनी क़ुव्वत के ज़रिए से अपना स्लेव बनाए, और इसी चीज़ पर एजेंडे पर वो काम कर रहा है वो। और सिर्फ एक अकेला ईरान था जो उसकी मुखालिफत, आयतुल्लाह ख़ामेनी जिनकी शहादत हुई, वो अकेले थे उसकी मुखालिफत कर रहे थे, लिहाजा उसको ये मंजूर नहीं हुआ कि एक आदमी भी रहे जो उसकी मुखालिफत कर सके। आज सब पूरा अरब ग़ुलाम है। आज पूरे अरब, पूरे जितने भी देश हैं, जितने भी बादशाह, उनको बादशाह कहा जाता है, वो बादशाह नहीं है, वो स्लेव्स हैं और ग़ुलाम है वो। और हिंदुस्तान जो है उसको भी हम अगर देखा जाए तो मौजूदा पॉलिसी जो है उस पर बिल्कुल ग़ुलामी में चली जा रहे हैं हम लोग। जो ट्रम्प कह रहा है वही हमारी हुकूमत जो है अमल कर रही है उसके ऊपर, उसको बिल्कुल हर उसकी जी हुजूरी में सब लगे हुए हैं। तो हम तो ये समझते हैं कि बरतानिया की ग़ुलामी से अब तो निकल आए हैं, लेकिन अमेरिका की ग़ुलामी हमको दिया जा रहा है। बिल्कुल यही है कि जो कह रहा है ट्रम्प उसी पर अमल किया जा रहा है। ये नहीं देखा जा रहा है सही है कि गलत, देखना चाहिए सही है कि गलत है। ये थोड़ी कि दो पैसे कहीं से मिल रहे हैं तो चाहे वो जूते मार के क्यों ना मिले, वो दो पैसे मुझसे ले रहा, बड़ा फ़ायदा हो रहा है। और उसे दो थप्पड़ दिए और 2 रुपये दे दिए, 2 जूते मुँह पर मारे और 2 रुपये दे दिए, कह रहे साहब 2 रुपये तो मिल गए, अरे जूते खा ले, ऐसे कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल यही हरकतें वो भी कर रहा है, ट्रम्प के जूते ही मार रहा है और कहा जा रहा है कि हमें, और जबकि कोई फ़ायदा उससे नहीं पहुँच रहा है ट्रम्प से। तो लिहाजा ऐसी पॉलिसी जो है ग़ुलामी की पॉलिसी ख़त्म होना चाहिए। इसराइल जो है वो आतंकवादी मुल्क है,
وہ دہشت گرد ہے اور اس سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے. وہاں جا کر آپ جو ہے وہ ایک جو انٹرنیشنل مجرم ہے اس سے آپ ایوارڈ لے رہے ہیں, جس کو انٹرنیشنل کورٹ جو ہے اس کو جو ہے مجرم بنا چکا ہے, اس کے لیے وارنٹ جاری ہو چکا ہے. اس کے بعد آپ اس وہاں کے جا کے اس کو خوش آمد کر رہے ہیں اس کی. تو یہ بالکل ہمارے جو ہے بالکل ہماری عزت کے خلاف ہے اور ہمارے ہندوستان کے وقار کے خلاف کام ہو رہا ہے اس وقت, اس لیے ہم اس کی بالکل کو پسند نہیں کرتے تھے.